नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो सामान्य विज्ञान का है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को समाहित करता है। पीसीएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न इसमें समाहित हैं, इसकी व्याख्या की गई है। यह वीडियो समीक्षा अधिकारी अपर निजी सचिव परीक्षा पीसीएस परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला प्रश्न है, मिलान करने आया फेदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और अल्टीमीटर। तो इनके क्या कार्य हैं? देखिए, फेदोमीटर जो होता है ये समुद्र की गहराई नापा जाता है। तो फेदोमीटर समुद्र की गहराई से संबंधित है, 4 हो गया। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर आपका वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए। और अल्टीमीटर ये अल्टीमीटर का प्रयोग समुद्र तल से विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। विमान की ऊंचाई समुद्र तल से। तो पहले का 4 इसमें जो होगा, ये देखिए, ये हो गया बैरोमीटर। दूसरे का पहला, तो डी ऑप्शन आपका सही है इस हिसाब से। डी नहीं, बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन सही है। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, ठीक है, और चौथे का तीसरा। गलती से लग गया। आइए फिर मिलान करने आया हुआ है एनीमोमीटर, सिस्मोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो देखिए, एनीमोमीटर वायु वेग मापता है, वायु का वेग एनीमोमीटर मापता है। पहले का 3। सिस्मोग्राफ देखिए भूकंप से संबंधित है। बैरोग्राफ देखिए वायुमंडलीय दाब से संबंधित। बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर आपकी आर्द्रता नापता है। ठीक है, पहले का 3 आ गया, तो डी ऑप्शन आपका सही है। दूसरे का 1, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित इसमें से नहीं है। तो मैनोमीटर दाब मापता है, बिल्कुल। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन सही है। कार्डियोग्राम हृदय गति से संबंधित है। सिस्मोमीटर देखिए ये भूकंप से संबंधित है, डी ऑप्शन है ना, यही आपका सही है जो कि सुमेलित नहीं है। सिस्मोमीटर नामक यंत्र भूकंप तरंगों की तीव्रता मापता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो फोनोमीटर का उपयोग प्रकाश की चमक, लाइट इंटेंसिटी ज्ञात करने में की जाती है। तो प्रकाश की चमक, लाइट इंटेंसिटी की नाप के लिए फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फोनोमीटर याद रखिएगा। आइए, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो पॉलीग्राफी जांच होती है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने का यंत्र है, पॉलीग्राफ। आइए, कुछ यंत्र और हैं। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाता है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र। गायरोमीटर घूमती वस्तुओं की गति नापने का यंत्र है। काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ आपका भूकंप मापी यंत्र है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूचाल भूकंप से संबंधित है। देखिए, सुमेलित करने हुआ आया हुआ है। भूकंप से सिस्मोग्राफ संबंधित है। ठीक है, और प्रतिरोध मिलान करने आए थे। प्रतिरोध आपका विद्युत धारा आपकी अमीटर में नापी जाती है। प्रतिरोध आपका ओम। ठीक है, ऊंचाई अल्टीमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई अल्टीमीटर। ठीक, आपका पहला ऑप्शन इसमें सही है। इस हिसाब से पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला। आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। रडार उपयोग में आता है। रडार देखिए, यह रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। इसका प्रयोग रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। ये सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इनके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तु की स्थिति, ऊंचाई, दिशा, गति का ज्ञान होता है। रडार। निम्नलिखित में कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर नापी जाती है।
आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता का नाप की जाती है, हाइग्रोमीटर से की जाती है। सापेक्ष आर्द्रता की, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता नापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वायुमंडल की आर्द्रता। आर्द्रता का को मानांकित करने का उपकरण कौन सा है? हाइग्रोमीटर है। ठीक है, आइए नए प्रश्न को ले लेते हैं। स्टेथोस्कोप, स्फेग्नोमीटर, कैरोटोमीटर और लक्स मीटर। ठीक है, स्टेथोस्कोप जो होता है एक, इसे आला कहते हैं सामान्य भाषा में। हृदय की गति को सुनने का एक यंत्र है। सी ऑप्शन सही है। स्फिग्नोमैनोमीटर ये बीपी मशीन कहते हैं सामान्य भाषा में। हृदय का रक्तचाप नापने में प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप मापने में, हृदय का नहीं, रक्तचाप मापने में यूज किया जाता है। वहीं लक्स मीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता का मापने में किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर हो गया। बचा कैरोटोमीटर, सोने की शुद्धता कैरेट में नापी जाती है ना, 24 कैरेट 22 कैरेट, कैरोटोमीटर यूज किया जाता है। सोने की शुद्धता मापने का यंत्र है। तो सी ऑप्शन इस हिसाब से आपका सही है, आप इसे देख लीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 150 सेल्सियस से अधिक तापमान में 1500 सेल्सियस से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है 1500 सेल्सियस तापमान में से भी अधिक ताप मापने में। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर में मापी जाती है। आइए और अगले प्रश्न का प्रयोग करते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है सोनार में। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग सोनार का फुल फॉर्म है। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आइए, पीसीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और सोनार का प्रयोग होता है। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग सोनार का फुल फॉर्म है। आइए, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर में नापी जाती है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए ऑडियोमीटर क्रोनोमीटर का मीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय की पूर्ण शुद्धता के साथ मापन करता है। ठीक है, आइए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनीमोमीटर निम्नलिखित में किसका माप करता है? पवन वेग, वायु वेग का माप करता है। पायरोमीटर, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पायरोमीटर का प्रश्न 2004 में, 8 में, उत्तराखंड पीसीएस 2006 में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, यूपी पीसीएस 1998 में पूछा गया है। तो पायरोमीटर का प्रयोग ये उच्च ताप को मापने में किया जाता है, तापमान नहीं, उच्चतम तापमान। आइए, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो लैक्टोमीटर से अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं दूध का। वहीं ब्यूटीरोमीटर, दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की माप करने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आइए, इधर एक प्रश्न और आ गया, अमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला और बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है आपका, चौथे का है तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। देखिए, हाइग्रोमीटर आपकी सापेक्ष आर्द्रता, अमीटर आपकी विद्युत धारा और स्प्रिंग तुला भार का मापन करता है। तो ए डी ऑप्शन आपका सही है। तो आइए थोड़े से और प्रश्नों को ले लेते हैं। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई पास्कल है। किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तो 159 लीटर होता है एक बैरल में। वैसे वास्तव में एक बैरल में 158.987 लीटर होता है, जो कि अमूमन 159 लीटर माना जाता है।
आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि आईएएस में पूछा गया है। देखिए, सूची एक को सूची से हमें मिलान करना है। तो उच्च वेग का उच्च वेग बहुत तेजी से वेग जिसका है मैक में मापा जाता है। इसके मापन की इकाई मैक है, ठीक है। वहीं तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम में नापा जाता है। वहीं दाब की इकाई पास्कल है। पास्कल, एक पास्कल पर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऊर्जा जूल में मापी जाती है। तो पहला ही सॉरी इसका आंसर होगा सी। आंसर होगा 1 2 3 4, ठीक। देखिए सी आंसर है, ठीक है। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिए। एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए प्रकाश वर्ष की परिभाषा जान लेते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? तो वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है, वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है, वो प्रकाश वर्ष है, ठीक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, ठीक है, याद रखिएगा। आइए इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक तारे संबंधी दूरी मापता है, तो ये 3.25 प्रकाश वर्ष है। आइए इसको थोड़ा सा व्याख्या करते हैं। पारसेक मतलब पैरालैक्टिक सेकंड का संचित रूप है, लैक्टिक। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में किया जाता है। एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर या फिर 3.25 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। तो लगभग उत्तर बी होगा। पारसेक क्या मात्रक है? दूरी का मात्रक है। आइए 1 नैनोमीटर बराबर आप 10⁻9 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सॉरी ये गलत है। 10⁻9 मीटर होता है, जो कि सेंटीमीटर में बदलने पर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए 1 नैनोमीटर पर 10⁻9 मीटर, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻7 आ जाएगा, ठीक है। एम्पियर मापते हैं विद्युत धारा, ठीक है। मेगावाट बिजली के नापन की इकाई क्या है? तो नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। जितना बिजली का उत्पादन हो रहा है वो मेगाबाइट में मापा जाता है। 1 मेगाबाइट बराबर 10⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है। 10⁶ मिलियन वाट, 10⁻6 वाट के बराबर होता है। आइए त्वरण मिलान करने आ गया है भौतिक राशियां और इनकी इकाइयां क्या क्या हैं। तो त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बल का मात्रक है आपका न्यूटन, 10 न्यूटन का बल लगा। कार्य का मात्रक जूल, इतने जूल का कार्य हुआ। और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड है। तो पहले का 4, तो डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आइए यहाँ फिर मिलान करने आया हुआ है, 5 मिलान करने। जूल, ठीक है, जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। तो कार्य का मात्रक है जूल आपका, पहले का 3 आपका सही हो चुका है। और एम्पियर विद्युत धारा का मापक है, दूसरे का बी का ए। और वाट आपका विभवांतर का मात्रक है। सॉरी 1 मिनट, सामर्थ्य का मात्रक वो वाट है। वोल्ट कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही है, देख लीजिए। आइए और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, प्रश्न आ चुका है। वायु में, धातु में, द्रव में या निर्वात में? तो धातु में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। लगभग
20 सेल्सियस तापमान पर किसी माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, लोहे में अधिक रहेगी, धातु में ध्वनि की गति अधिकतम रहती है। ठीक है, ध्वनि तरंगे क्या है? देखिए, ध्वनि तरंगे में ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चलती हैं। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चलती हैं। आइए, दूर संचार के लिए पूर्व प्रयुक्त तरंगे कौन सी हैं? तो दूर संचार के लिए माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव। आंतों के रोगों के निदान के लिए निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो एक्स किरणों का प्रयोग आंतों के रोग के निदान के लिए किया जाता है। एक्स किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इस चिकित्सा में आंतों के रोग के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन करने के में प्रयोग में लाई जाने वाली कौन सी किरणें होती हैं? तो एक्स किरणें होती हैं सीटी स्कैन मशीन में। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा जाता है, रोग का पता लगाया जाता है। आइए, आईएएस का प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। अवरक्त तरंगे इंफ्रारेड वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। इनकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने में, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि में किया जाता है। तो अवरक्त तरंग आंसर है। आईएएस का प्रश्न आपने हल कर लिया है। आइए, उत्तराखंड पीसीएस का प्रश्न आ चुका है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है। रडार क्या प्रयोग करता है? तो रेडियो तरंगों का प्रयोग रडार करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग विशेषता रेडियो तरंगों की सहायता से स्थित और गतिमान दोनों प्रकार की वस्तु की रेंज, ऊंचाई, दिशा, गति का पता लगाता है रडार। ठीक है, आइए, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। तो दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। ठीक है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित करने में किया जाता है, आइनोस्फीयर द्वारा किया जाता है। बेतार तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आइनोस्फीयर द्वारा। ये ऊपर पृथ्वी की एक लेयर है। आइए, एक और प्रश्न है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? आयन मंडल उत्तरदायी है। ठीक है, आइए, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे निर्वात में शून्य में संचरण नहीं करती हैं, निर्वात में। ठीक है, आइए, बिहार में पूछा गया एक प्रश्न है। आपके घर के रेफ्रिजरेटर से संबंधित कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि घर में रेफ्रिजरेटर को खोलकर ठंडा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रहने पर उसमें से अनेक प्रकार के गैसें निकलते हैं जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं। ठीक है, आइए, आईएएस का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट होगा, पढ़ लेते हैं। शुष्क सेल, जिसे बैटरी कहते हैं, निम्नलिखित में से किन विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, शुष्क सेल अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड नौसाधार, जिसे अमोनियम क्लोराइड कार्बन का मिश्रण भरा होता है। इसमें कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है, जबकि स्वयं जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड कार्बन के मिश्रण तथा जस्ते की दीवार के बीच अमोनियम क्लोराइड की गाढ़ी लुगदी भरी होती है। ठीक है, तो सेल के बारे में आपने देख लिया, जान लिया। आइए, थोड़े से अच्छे से प्रश्न को और लेकर वीडियो को खत्म करेंगे। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? रेफ्रिजरेटर क्या नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता और तापक्रम दोनों को नियंत्रित करता है। ताप को तो घटा ही देता है और आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है। आइए, अगला प्रश्न है, इसी की व्याख्या हम अगले प्रश्न से देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल सही, पढ़ते ही समझ में आ गया। सी हम देखिए, बी छोड़ दीजिए। एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, ये भी सही।
एयर कंडीशन एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, तो एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, तो यही ऑप्शन आपका सही है, जो कि सही नहीं है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो देखिए व्याख्या आपने देख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए बिहार पीसीएस का प्रश्न ले लेते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। जब वाष्पीकरण तेज हो जाएगा तो ओस बनेगी नहीं, सीधा सा आंसर है। आइए, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन वाष्पन शीतलन पर आधारित है। वायु को शीतल करता है डेजर्ट कूलर, पानी के वाष्पीकरण के वायु को शीतल करता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस ही प्रयोग किया जाता है, जिसमें कमरे अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है। आइए अगला प्रश्न है राजस्थान पीसीएस का। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? जो नमक मिला दोगे पानी में तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जब इसका हिमांक जमाव बिंदु, जमने वाला बिंदु घट जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है, ठीक है, याद रखिए। आइए एक और प्रश्न ले लेंगे, 2-3 प्रश्न ले सकते हैं लेकिन एक प्रश्न है। मरीचिका का बनना उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। आईएएस का प्रश्न लेंगे हम। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, ध्वनि के पुनरुत्पाद जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क है, ऑडियो प्लेयर में प्रयोग किया जाता है। देखिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है ध्वनि के रिप्रोड्यूसिंग में, पुनरुत्पादन में। सीडी प्लेयर में प्रयुक्त लेंस पराबैंगनी लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है। सीडी की चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए, 3D पिक्चर लेने के लिए निम्नलिखित किसका प्रयोग किया जाता है? होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिए इसको। आइए यही प्रश्न आपका ऊपर भी है, राजस्थान में पूछा गया 2 बार। त्रिविमीय मतलब किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रतिरूप मतलब चित्र को लेने के लिए तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का क्या नाम है? होलोग्राफी है। होलोग्राफी की व्याख्या देखिए, होलोग्राफी एक तकनीक है जिसमें लेजर किरणों द्वारा फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिविमीय आकार बनाया जाता है, लिया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश तथा किसी भी तरंग के साथ कार्य करती है। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेख को संचित करने तथा माइक्रोफिल्म में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक त्रिआयामी चलचित्र भी तैयार किए जाते हैं। आइए लास्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरक कैथोड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है, तो रोस्टर स्कैन कहा जाता है। रोस्टर स्कैन क्या है? रोस्टर स्कैन का प्रयोग CRT मतलब कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर में होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।